गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमरन एंड आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है पेरेंट्स के लिए। हमने कोरोना वेव की जो फर्स्ट वेव है हमने वो फेस किया था एंड उसमें ऐसा अज्यूम किया गया था कि जो चाइल्ड्स हैं और जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उन पे ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। बट एंड में हमने देखा कि ये चाइल्ड्स पे तो अफेक्ट किया था, बट उससे ज़्यादा ये हमारे एल्डर्स पे अफेक्ट किया था। जो चाइल्ड्स अफेक्ट हुए थे वो बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर किया था। बट जो कोरोना वेव की सेकेंड वेव है इसमें बिल्कुल ही अलग हमें देखने को मिला है। ये हमें इसकी जो बिहेवियर है वो भी बहुत चेंज है, बिकॉज़ ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। एंड अगर मैं इसकी परसेंटेज में बताऊँ तो फर्स्ट वेव का जो पूरा ईयर का परसेंट है वो है ओनली 1%, और अभी जो सेकेंड वेव है उसकी अभी की परसेंट है 1.2% चाइल्ड जो हैं वो इस वायरस से अफेक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो वायरस है वो कितनी ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर रहा है चाइल्ड्स पे। सो अब पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं। एज अ पेरेंट्स मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, बट हम इस चीज़ से डील कर सकते हैं हमारी होम केयर करके बच्चों की। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन की बात चल रही है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आएगा। बट मुझे एज अ पेरेंट्स नहीं लगता कि वो इस ईयर में आएगा। तो हमें इस ईयर से ऐसे ही डील करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल लेना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। तो अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। इसके सिम्टम्स जो हैं वो हेडेक होना, स्टमक में पेन होना, वॉमिट एंड लूज मोशंस, फीवर्स, ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो कि फर्स्ट वेव के सिम्टम्स से बिल्कुल ही अलग हैं। एंड इसके साथ ही यही सारे सिम्टम्स जो है समर्स के टाइम में बच्चों में देखे जाते हैं। तो पेरेंट्स अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें ये कोरोना है या बच्चों को ये गर्मी से हो रहा है। उसके लिए अगर आपके बेबी में इसमें से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मतलब हमें हमारे बेबी को कौन सी दवाई देना चाहिए। प्लीज़ आप इसको घर में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा ठीक करने का होम रेमेडीज से, क्योंकि उसके चक्कर में कहीं हम लेट ना हो जाए हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। जो डॉक्टर है आपको 2 to 3 डेज़ का आपको वो कोर्स देंगे, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। अगर इस बीच में आपका बेबी ठीक हो जाता है तो इट्स मीन्स कि आपके बेबी को कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, उनको ये गर्मी के वजह से हुआ है। बट वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके बेबी का तबीयत जो है वो ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत उनका कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और आप प्लीज़ बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चों का ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी वो रिकवर भी हो जाएंगे। अगर हम लेट करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं बेसिक होम केयर के बारे में। आप अपने बेबी की जो डाइट है वो बिल्कुल आप बैलेंस रखिए। लाइक उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड कीजिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बेबी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट होगी। सेकेंड, आप उनको हाइड्रेट रखिए, आप जितना हो सके उनको पानी पिलाइए। अगर आपका बेबी पानी नहीं पीता है तो आप उनको किसी और फॉर्म में दे सकते हैं। आप उनको ग्लूकोज के साथ दे सकते हैं या लेमन वाटर दे सकते हैं। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप उनको कैसे भी किसी भी फॉर्म में आप, लेकिन उनको हाइड्रेट ज़रूर रखिए, उनके अंदर वाटर ज़रूर जाना चाहिए। और आप वीक में बच्चों को काढ़ा बना के ज़रूर पिलाइए, वीक में 2 बार। और अगर आप कोई मतलब हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर आपका डेली घर से बाहर आना जाना है या आपके घर में किसी को कोरोना है तो आप फिर उस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डेली भी दे सकते हैं, ताकि बच्चों को इसका जो वायरस का इन्फेक्शन है वो नहीं हो। फोर्थ हमारा टिप है कि अभी गर्मियों का सीज़न है तो हम डेली तो बच्चों को दूध में हल्दी डाल के नहीं दे सकते, बट आप अल्टरनेटिव डे में रात के टाइम पे अपने बेबी को हल्दी वाला दूध ज़रूर दें।
तो जब सुबह आपका बेबी ब्रश करता है उस टाइम को आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप उनको गरारे करवाइए। ये आप मॉर्निंग एंड नाइट में दोनों टाइम करवाइए। उस लास्ट आप उनको एक कंफर्टेबल रूम में रखें। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर हैं, वो हमें ज़रूर रिकमेंडेड करते हैं कि आप अपने बेबी को कंफर्टेबल रूम में रखिए। ना रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए कि बच्चों को ठंड लगे, ना ही इतना कम होना चाहिए कि बच्चों को पसीना आए। तो आप ट्राई कीजिए कि जिस रूम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, आप उधर का रूम का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मेंटेन रखिए ताकि बच्चों को अच्छा फील हो। अब ये हो गई हमारी होम केयर टिप्स। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ मास्क के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जब हमारा जो फर्स्ट वेव कोरोना का आया था, उसमें हमें डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि N95 मास्क लगाना है या फिर जो सर्जिकल मास्क आते हैं हमें वो वेयर करना है। और हमने स्टार्टिंग में वो वेयर किया भी, बट जैसे जैसे टाइम ये निकलता गया और हमें लगा कि कोरोना हमारे कंट्री से जा चुका है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में आ गए। हम उसकी जगह नॉर्मल क्लोथ वाले जो मास्क थे हम वो वेयर करने लगे, एंड हमें वो थोड़ा फैंसी भी लगते थे। हम हमारी ड्रेस से मैच करके भी वो वेयर कर लेते थे। तो इस वजह से हम जो हमारे N95 मास्क हैं एंड जो हमारा सर्जिकल मास्क है हम उसको भूल गए थे। बट अब ये ऐसा माना जा रहा है कि जो सेकेंड वेव है इस टाइम पे ईयर में भी ये वायरस जो है वो आ चुका है। तो अब इसमें हम हमारा जो कप क्लोथ वाला मास्क है हम वो नहीं वेयर कर सकते और ना ही अपने बच्चों को वो वेयर करवा सकते हैं, क्योंकि अब ये एयर में आ चुका है। तो आप प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिए कि आपके घर से अगर कोई सामान आपके बेसिक नीड्स लेने भी अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो या तो सर्जिकल मास्क लगाया हो या N95 मास्क लगाया हो। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि आप अगर क्लॉथ वाला मास्क लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उसके 3 to 4 लेयर उसकी होना चाहिए। तब बस मेरा मोटिव इस वीडियो को शेयर करने का यही है कि जितना हो सके ये पेरेंट्स के पास जाए और पेरेंट जो है वो इस सिचुएशन में पैनिक ना हो और वो इससे अच्छे से डील कर ले। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।